हेलो गाइस, मैं गैस। आज के वीडियो में हम समर्थ एजुकेशन ट्रस्ट अरविंद गावली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ लोकेटेड इन सतारा, इस कॉलेज का हम रिव्यू देखने वाले। ये कॉलेज के जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट्स, कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। So this college was established in the year 2010. So you can say कि पुराना कॉलेज नहीं है ये, almost 15 years इसे हुए हैं running, and this is located here in Satara and this is the exact location. Affiliation, तो ये जो है कॉलेज, it is affiliated with डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DBATU लोनेर which is in रायगढ़। एंड एक्रेडिशन की बात करें, सो NAAC एक्रेडिटेड है ये कॉलेज, यानी कि B++ ग्रेड है इस कॉलेज को। एंड NBA एक्रेडिटेड है, यानी कि जो कोर्सेस है वो NBA एक्रेडिटेड है। एंड जो कॉलेज है वो ISO सर्टिफाइड कॉलेज है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE एंड UGC, जैसा कि हमने देखा कि AICTE अप्रूव्ड है। एंड NBA एक्रेडिशन की बात करें तो जो मैं बता चुका हूँ कि इसके जो कोर्स है वो NBA एक्रेडिटेड है। एड स्टेटस की बात करें तो ये अनएडेड कॉलेज है। अनएडेड कॉलेज का मतलब ये होता है कि कॉलेज को चलाने के लिए जो भी फंड्स लगते हैं, कॉलेज के डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो फंड्स लगते हैं वो कॉलेज खुद देखता है, राइट। सो कॉलेज इज सेल्फ फंडेड, इसे कोई भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड नहीं मिलता है, एंड इट इज़ प्राइवेट कॉलेज। ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें सो यस, यही साल 2025 में जो है ऑटोनॉमस स्टेटस हुआ है। एंड एडमिशन एग्जाम्स की बात करें तो अगर आप BTech एडमिशन दे रहे हो, BTech कोर्स अगर आप दे रहे हो तो इसमें आपका एडमिशन जो है MSTCT के द्वारा होगा। MTech अगर आप दे रहे हो तो आपका गेट के द्वारा होगा। एंड MCA दे रहे हो तो MAH MCA CET आपका जो है उसके स्कोर कार्ड के द्वारा आपका एडमिशन होगा। एंड कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको इस कॉलेज में देखने नहीं मिलेगा। सो यस, दिस वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है। सो कोर्सेज की अगर हम बात करें सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे, अब हम उसके कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ जो है वो मैं आपको 2 साल का दिखाने वाला हूँ, 2024 एंड 2025। तो 2 साल का कट ऑफ जो है वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प हो। अगर कोई भी कोर्स का कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट उस कोर्स में पर्टिकुलरली बढ़ा है, या तो प्लेसमेंट रेट जो है वो अच्छा हुआ है। तो ब्लू कलर में जो होगा वो 2024 का होगा, एंड रेड कलर में जो होगा वो 2025 का कट ऑफ होगा। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देखें तो 50.9 हो गया ये 52 से। तो ये यहाँ पर 2 परसेंटाइल का, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल का डिक्रीज हमें देखने मिल रहा है। AI एंड डेटा साइंस जो है वो 50 से 57 हो चुका है, इंक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रिकल जो है 49 से 29 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 44.3 से 47.1 हो चुका है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो आपका 19 से 36.5 हो चुका है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 19.2 है, क्योंकि ये न्यूली एडेड कोर्स है, ये पहले नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा इंक्रीज हुआ, कौन सा डिक्रीज हुआ। तो उसके हिसाब से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको स्लाइड ड्रॉप देखने मिल रहा है, -1.05 परसेंटाइल का। AI एंड डेटा साइंस जो है वो 6 परसेंटाइल से बढ़ा है, तो ये सिग्निफिकेंट राइज है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक मेजर ड्रास्टिक हमें ड्रॉप देखने मिला है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड पॉइंट। और 49 से ड्रॉप होना तो वो और भी थोड़ा यू कैन से रेड फ्लैग हो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 44.3 से 47+2 का यहाँ पर स्लाइट राइज देखने मिल रहा है। मैकेनिकल में जो 17 परसेंटाइल का हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर राइज। सो मैकेनिकल कोर ब्रांचेस के लिए भी एक सही है। जैसा कि मैंने बोला आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये न्यूली एडेड कोर्स है, तो कोई भी कंपैरिजन आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये था कट ऑफ गाइस। अब हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके कितने सीट्स अवेलेबल है, कैप सीट्स, इंस्टीट्यूट सीट्स, टोटल सीट्स, वो अब हम देखते हैं।
तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 120 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 120 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 0। सो इंस्टीट्यूट सीट्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने जेई मेंस नहीं दिया है, एमएसटी सीईटी नहीं दिया है या आपका परसेंटाइल कम है बट आपको वही कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप एडमिशन ले सकते हो कंसिडरिंग उसमें इंस्टीट्यूट सीट्स अवेलेबल है। और इंस्टीट्यूट सीट्स में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डोनेशन भरना पड़ेगा विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ईयर का फीस, तो आपको एक्स्ट्रा डोनेशन भरना पड़ेगा। सो यस, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का हमने देखा, कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है, सारे कैप सीट्स है। नेक्स्ट देखे एआई एंड डेटा साइंस में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 48, इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 12। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 30 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 30, नो इंस्टीट्यूट सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 48, इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 12। मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर है 30 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 30, नो इंस्टीट्यूट सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 66, कैप सीट्स ही हैं सारे। तो ये थे सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं फीस की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि कोई भी कॉलेज का जो हम एडमिशन ले रहे हैं वो फीस जो है रीज़नेबल है या नहीं। एंड मुझे कॉलेज का फीस पर्सनली काफ़ी रीज़नेबल लगा, जैसा कि आपने टाइटल या थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पर ट्यूशन या डेवलपमेंट ये सारे मिला के आपका फ़ीस जो है वो 90,000 फीस हो रहा है, राइट। तो मैनेजमेंट सीट फीस भी है इसका 90,000। एंड यहाँ पर कैटेगरी वाइज फीस हमें देखने नहीं मिला है, ये बीटेक का फीस है एंड 25-26 लेटेस्ट ईयर का ही फीस है। कैटेगरी वाइज फीस यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है SC ST OBC उनके लिए फीस नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली बात करूँ SC ST का या तो 0 होगा या ऑलमोस्ट 5 या 6,000 के अराउंड होगा, OBC का हाफ हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल, कॉलेज की तरफ से आई गेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज इन Tier 2 या Tier 3 लोकेशन होता है, तो अगर आप OBC गर्ल हो तो और भी कम हो जाता है फीस एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो ये था फीस, कैटेगरी वाइज फीस जो है वो कॉलेज के वेबसाइट पर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें एमटेक का फीस तो 38,000 फीस है, राइट। और अगर प्रेडिक्शन करना ही है कि अगले साल बढ़ेगा तो अप्रॉक्सीमेटली प्लस 4,000 के रेंज में ही होगा, वो प्लस 91-92 ऐसा प्लस 4,000 के रेंज में ही होगा। तो ये था फीस गाइज। तो फीस वाइज दिस कॉलेज इज़ गुड। रिक्रूटर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपनीज आते हैं यहाँ पर फॉर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर देखें तो की रिक्रूटमेंट पार्टनर टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर, इन्फोसिस एंड TCS, टाटा कम्युनिकेशन, जेबल सर्किट, कैनन, तो L&T। सो देख सकते हो आपकी अच्छे कंपनीज आ रहे हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। सो प्लेसमेंट का एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कॉलेज के वेबसाइट पर कि यू कैन से ट्रांसपेरेंसी की काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है कॉलेज ने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 22-23 का है डेटा, राइट। आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर थे सिविल इंजीनियरिंग में एलिजिबल या इंटरेस्टेड, कितने प्लेस्ड हुए, कितने हायर एजुकेशन के लिए गए, कितने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनको मिला के कितना हो रहा है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस विच इज़ प्लेस स्टूडेंट, तो 199 स्टूडेंट जो है वो प्लेस्ड हुए थे, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम उसके प्रीवियस ईयर का देखें तो वो नंबर और भी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 22-23। अब हम लेटेस्ट ईयर का देखते हैं तो ये जो हम देख चुके हैं कि 22-23 ये सेम डेटा है, बस ये आपको बार चार्ट में दिख रहा है, राइट। तो ये सेम डेटा है। एंड और अगर हम बात करें सो यहाँ पर भी वही है, राइट। 23-24 का डेटा है ये। तो ये जो है वो लेटेस्ट ईयर का डेटा जो कि कॉलेज वेबसाइट पर मेंशन्ड है वो है लेटेस्ट ईयर। एक्चुअली इट शुड बी 24-25 बट मेंशन नहीं है कॉलेज के वेबसाइट पर। एंड ये अगर मैं देखूँ आपको जो बताना चाहता हूँ जो कि है ये कि लास्ट ईयर 174 स्टूडेंट्स एलिजिबल या इंटरेस्टेड थे, उसमें से 129 प्लेस्ड हुए। सो एज यू कैन सी कि जितने बच्चे इंटरेस्टेड या एलिजिबल थे, क्योंकि होता ये है कि लास्ट ईयर में आपको पूछा जाता है कि पूछा नहीं जाता एक्चुअली, इट इज़ अ ड्राइव जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है और अगर आप अप्लाई करोगे तो आप ये नंबर में आते हो। सो उसके हिसाब से जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा कॉलेज ने प्रोवाइड किया है एज़ कम्पेयर टू द फीस। कॉलेज के जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। सो यस, ये था प्लेसमेंट। और अगर हम बात करें कि वैल्यू लाइक कितना आपको मिला था प्लेसमेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अराउंड 2.8 LPA का यहाँ पर हमें पैकेज देखने मिल रहा है, राइट। 2.8 कंपनी का नाम भी आप देख सकते हो। एंड ये जो हाईएस्ट मुझे दिखा 4.8 के अराउंड यहाँ पर पैकेज।
सो या एज कम्पेयर टू लोकेशन एंड फीस गाइज, ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर इफ़ यू आर नॉट इन मुंबई या नवी मुंबई, जो कि मैं आगे डालने वाला हूँ उसके ऊपर वीडियो, सो मुंबई नवी मुंबई के कॉलेज के भी प्लेसमेंट के कुछ सीन ऐसे ही थे, कुछ कॉलेज के तो है भी नहीं। तो हाई जो मुझे दिखा है वो ये दिखा है विच इज़ 15 लाख पर एनम, राइट। तो दिस इज़ वेरी गुड। एंड ये चांसेस जो है गाइज, ये हो सकता है कि इट इज़ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कॉलेज नहीं दिया होगा प्लेसमेंट। सो या यू शुड कंसिडर दिस पॉइंट। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये बीटेक या एमटेक का स्टूडेंट है, बट इफ़ इट इज़ बीटेक देन इट इज़ अ गुड थिंग, राइट। एमटेक का भी हो तो भी अच्छा है कॉलेज के लिए, बट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होगा। या एनीवेज, सो और देख सकते हो आप यहाँ पर प्लेसमेंट के डिटेल्स है। सो या प्लेसमेंट वाइज गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की बात करें अगर हम, तो आपको लाइब्रेरी देखने मिलेगा, लेबोरेटरीज जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो, स्मार्ट क्लासरूम आपको देखने मिलेगा, एम्फी थिएटर एज यू कैन सी। सो ये मोस्टली जो है आपको टीयर 2 या टीयर 3 लोकेशंस में ज़्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर एरिया ज़्यादा रहता है कॉलेज का एज़ कम्पेयर टू मुंबई या नवी मुंबई। सो या दिस इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट अगर हम ताकि देखें तो स्पोर्ट्स के भी फैसिलिटीज़ है, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स आपको देखने मिलेगा। वर्कशॉप्स होते रहते हैं कॉलेज में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर NPTEL के कोर्सेज भी होते हैं, जो कि आप कॉलेज जाओगे तो आपको समझ जाएगा क्या होता है ये। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी आपको देखने मिलेगा। सो हॉस्टल इज़ ऑल्सो वेरी गुड, नीट एंड क्लीन। एंड या कैंटीन की बात करें, सो कैंटीन भी आपको मेस फैसिलिटी भी देखने मिलेगा, एंड जिम भी है आपके लिए, एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी आपको देखने मिल जाएगा। सो यस, दिस वॉज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। सो ये सारे हैं डॉक्यूमेंट, जैसे MST CET या JEE मेन का स्कोर कार्ड, SSC, HSC, लिविंग सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी। तो अगर आप कास्ट में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में, तो कास्ट के जितने भी सर्टिफिकेट है वो आपको लगेंगे। EBC में आप एडमिशन ले रहे हो, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो उसमें आपको लगेगा ये सारे, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव टेकन एनी गैप, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। सो ये डॉक्यूमेंट्स है। सो ये जो है ये क्राइटेरिया है गाइज, एज यू कैन सी कि कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनल। HSC का जो स्कोर है आपका 45% होना चाहिए। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो देन आपका 45% होना चाहिए, एंड 50% फॉर ओपन कैटेगरी। सो यस, एंड ये आप देख सकते हो कि ये JNK में जो आते हैं, JNK माइग्रेंट, ये उनके लिए है क्राइटेरिया। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज, सो दिस इज़ फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। इसमें भी आपका वही है कि आपका जो आपका डिप्लोमा का मार्क्स होता है वो 45% होना चाहिए, एंड 40% इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज। सो या दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन। सो कंक्लूजन की बात करते हैं गाइस कि मुझे कॉलेज कैसा लगा, एंड ऑनेस्टली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि फीस जो है वो काफ़ी लो है। यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट ROI विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना फीस भर रहे हो, कितना आपको मिल रहा है। मुंबई के काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप फीस जो है वो ऑलमोस्ट आपका 8 लाख जा रहा है, बट प्लेसमेंट जो है वो अराउंड 3 या 4 LPA जा रहा है। बट यहाँ पर आपका जो प्लेसमेंट है, आई कैन गारंटी यू कि इफ़ यू स्टडी वेल, अगर आप कॉलेज के प्लेसमेंट पे बैठ रहे हो, कॉलेज विल एटलीस्ट इंश्योर कि आप प्लेस्ड हो जाओ, क्योंकि करंट मार्केट सिनेरियो में people are looking for experience and getting your first job should be your topmost priority. And yeah, that's it for this video. From my side, this college is good. If you have any doubts, make sure to comment. आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे if they are logical. And मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. बाय.